मित्रों राधे राधे। मित्रों कहते हैं कि जीवन में कठोर परिश्रम करने के बाद जो सफलता का फल मिलता है वह बहुत ही मीठा होता है। और कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लोगों ने सन की 7.5 के कारण पिछले 3.5 साल से कठोर परिश्रम किया है, जो किसी समुद्र मंथन से कम नहीं है। और अब उस समुद्र मंथन से जो वह चाहते थे अमृत प्राप्त करना, वह अमृत का फल उनको मिलने ही वाला है और वह अमृत पान करने वाले हैं। तो किस प्रकार से कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लोग अमृत पान करेंगे और याद रखिए ऊंचाई, बिल्कुल सफलता की ऊंचाई की बुलंदियों पर पहुंचेंगे, उसका पूरा जो डिस्कशन है वो इस वीडियो में किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो या कुंडली से संबंधित तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। शुल्क और चार्जेज लागू रहेंगे। तो मित्रों कहते हैं कि कुंभ जो राशि है एक रहस्यमयी राशि है। क्यों रहस्यमयी राशि है? क्योंकि आप देखते हैं कि उसमें एक व्यक्ति कोई धारा का प्रवाह करता है एक घड़े से। याद रखिए वह जो घड़ा होता है ना, वह आपके लिए अमृतमयी घड़ा है और उससे अमृत ही निकल रहा है। और जो कोई उसे पिएगा, याद रखिएगा, वह बिल्कुल अमर हो जाएगा। अब क्यों आखिरकार ऐसा कहा जा रहा है? आपको मालूम है कि समुद्र मंथन के समय केवल एक ही व्यक्ति थे। राक्षसों में या असुरों में केवल एक ही व्यक्ति थे और वह थे राहु, जिन्होंने कुल मिलाकर के अमृत का पान किया था। और जो आपकी कुंभ राशि है या कुंभ लग्न है, वह किस नक्षत्र से मिलकर बनती है? वह भी आपके राहु के शतभिषा नक्षत्र से ही मिलकर बनी है। याद रखिए राशियों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो होता नहीं है, वह भी नक्षत्रों से मिलकर बनती हैं। और जो आपकी कुंभ राशि है वह राहु के शतभिषा नक्षत्र से ही मिलकर बनी है। तो जब कुंभ राशि को अमृत का पान करना है तो आप समझ सकते हैं कुल मिलाकर के कि राहु ने अमृत का पान किया था। राहु ने अमृत का पान किया था। तो राहु का मतलब शतभिषा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र का मतलब कुंभ राशि और कुंभ राशि का मतलब जो भी कुंभ राशि के जातक हैं। तो याद रखिए वो समय अब आ चुका है जब अमृत पान का ही आपको ये समय मिला हुआ है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में ही कुल मिलाकर के कुंभ राशि का जन्म होता है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जो पिछले 3.5 साल से सन की 7.5 के कारण आपने अपार दुख, पीड़ा, तिरस्कार, अपमान, गरीबी झेली है, उस सब से बाहर निकलने का अब ये समय आ चुका है और निश्चित तौर पर आपको अमृत का पान होगा। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो राशियाँ हैं वो नक्षत्रों से मिलकर बनी हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ। और जो कुंभ राशि है वो 3 नक्षत्रों से मिलकर बनती है। पहला नक्षत्र है घनिष्ठा, दूसरा आपका पूर्वा भाद्रपद और तीसरा है शतभिषा। तो देखिए घनिष्ठा जो नक्षत्र है इसके 3 चरण ही होते हैं इसमें, और पूर्वा भाद्रपद के 2 चरण होते हैं, जबकि शतभिषा के 4 चरण कुल मिला के, क्योंकि प्रत्येक राशि 9 चरणों से मिलकर के बनी है, तो शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अब आप अगर अपनी कुंडली को देखें, जैसा कि ये आपको डायग्राम चित्र में दिखाई भी दे रहा है कि जो आपका राहु है, देखिए राहु जो है राशियों के मामले में पूरा अनाथ और अकेला है, उसकी अपनी कोई राशि नहीं है। तो जो उसके नक्षत्र हैं और जिन नक्षत्रों से वो राशियां बनती हैं उनको वो अपनी ही राशि मानता है। तो पहली बात शतभिषा नक्षत्र जो राहु के नक्षत्र से ही, शतभिषा राशि राहु के नक्षत्र से ही मिलकर बनती है, इसलिए वो शतभिषा को कुंभ राशि को अपनी ही राशि मानता है, क्योंकि वह शतभिषा नक्षत्र से मिलकर बनी है। तो जो अब राहु ने अमृत पान किया है तो उसकी राशि भी अमृत पान करेगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो भी कुंभ राशि के लोग हैं उनके लिए अमृत पान का समय है, नंबर 1। दूसरा, घनिष्ठा जो नक्षत्र है वह मंगल का नक्षत्र है, और आपको मालूम है कि मंगल मेष राशि और आपके वृश्चिक राशि का स्वामी है। तो आपकी कुंडली में तृतीय और दशम भाव का प्रतिनिधित्व जो है वह मंगल ही करता है, क्योंकि मंगल की राशि तृतीय भाव पर आती है, मेष राशि। और जानते हैं मंगल इस भाव का कारक भी होता है, क्योंकि साहस, धैर्य, पराक्रम का भाव है तीसरा। तो याद रखिए आपके अंदर साहस, धैर्य, पराक्रम इस समय कूट कूट के भरेगा। और दशम भाव जो होता है, अगर दशम भाव में मंगल की राशि पड़ती है तो याद रखिए वो कुलदीपक योग बनाती है।
तो आप अपने कुल के एक प्रकार से दीपक के समान ही हैं, कुल दीपक के समान है। अब जो तीसरा नक्षत्र आता है वो पूर्वा भाद्रपद आता है, जो कि गुरु का नक्षत्र है। और गुरु आपकी कुंडली में आप जानते हैं कि 11वें भाव का स्वामी होता है। अब समझिएगा, कुंभ राशि काल पुरुष की कुंडली में 11वें भाव की राशि है, और आपकी जो भी कुंभ लग्न या कुंभ राशि के लोग हैं उसमें जो आपकी धनु राशि आती है, जो कि बृहस्पति की राशि है, जिनका नक्षत्र इस राशि में होता है पूर्वा भाद्रपद आपकी कुंभ राशि में, वह भी एक प्रकार से 11वें भाव में आती है धनु राशि। तो कहने का मतलब कि 11वां भाव काहे का है? 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का है, समझिएगा, 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का है। तो आपकी इस कुंभ राशि में कुल मिलाकर के मंगल, राहु और बृहस्पति का योगदान है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं तो आपके अंदर साहस, धैर्य, पराक्रम तो होगा और कर्म क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बृहस्पति अच्छे हैं तो बृहस्पति आपकी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी हैं। तो 11वां भाव क्या है? इच्छाओं की पूर्ति है। और आपकी इच्छा क्या है? अमृत का पान करना। तो वह अमृत का पान आपको 100% प्राप्त होगा, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा कि चूंकि आपकी ये जो राशि है कुंभ राशि, आप याद रखिएगा इसकी तुलना आप मकर राशि से मत करिए। मकर राशि के लोग जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन कुंभ राशि में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? अभी मैंने बताया कि 3 नक्षत्र हैं जिनसे कुंभ राशि बनती है, घनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपद और शतभिषा। और याद रखिए घनिष्ठा का स्वामी मंगल है, जो कि आपके तृतीय भाव और 10वें भाव का स्वामी है, और पूर्वा भाद्रपद का स्वामी जो है वह आपका गुरु है, जो कि आपके एकादश भाव अर्थात 11वें भाव और द्वितीय भाव का स्वामी है। ठीक है। और राहु जो है उसकी कोई राशियां तो है नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये नक्षत्रों के देव हैं, गुरु हैं, जो इस नक्षत्र के स्वामी हैं, मंगल, गुरु या राहु, उनकी कोई भी राशियां याद रखिएगा 6, 8, 12 में नहीं आती हैं। 6, 8, 12 में कोई राशि आती ही नहीं है उनकी। तो दुख होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसीलिए कुंभ राशि को बहुत ही ज़्यादा मतलब संजीवनी, वरदान दायिनी और कह सकते हैं बड़ी शुभ राशि मानी जाती है, जबकि मकर में ऐसा नहीं है। तो आप इसकी तुलना मकर राशि से बिल्कुल मत करिए। तो मित्रों, ये समय वो आ चुका है जो अमृतपान का समय है, और राहु देव, शनि देव, बृहस्पति, मंगल, ये सब आपकी मदद करेंगे अमृतपान में सफलता प्राप्ति में। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुंडली से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट अवश्य करिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि मेरी ओर से धन्यवाद है।